मुत्थू, तुम अब अपने काम से बार बार बाहर नहीं जाओगे। जितना हो सके चित्रा के साथ समय बिताओ, समझ गए ना? मुत्थू, चित्रा, तुम दोनों जैसा एक अच्छा बच्चा इस घर में आना चाहिए। चित्रा, तुमने इस घर में कदम रखते ही इस घर को खुशी से भर दिया है बेटी। देखो, अब से तुम अकेली नहीं हो, ये भी है। जितना तुम स्वस्थ रहोगी, तुम्हारा बच्चा भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। इसलिए आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी, समझ गई ना? तुम्हें आज से विटामिन प्रोटीन की सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। हर घंटे घंटे में तुम्हें एक मुट्ठी किशमिश, काजू, बादाम, खजूर सब कुछ खाना होगा। अपनी इच्छाओं की एक सूची बनाकर दे देना, चाहे कितने भी मुश्किलों में हो, उन्हें पूरा करूंगी। ऐसे समय में लड़कियों को अपनी माँ की याद बहुत आती है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो अपने माँ के यहाँ जा सकती हो, ठीक है ना? ठीक है सासू माँ। भैरव, तुम जल्दी से पंडित जी को फोन करके बुला लो। हमें आज पूरे गांव को खाना खिलाना है, समझ गए ना? चित्रा, आज का घर का माहौल बिल्कुल त्योहार जैसा होना चाहिए, समझ गई? ठीक है सासू माँ। तुम्हें घर की सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या कोई भी भारी काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए होगा ना, मुझे एक फोन कर देना, मैं वहीं पर भिजवा दूंगी, समझ गई ना? ठीक है सासू माँ। चित्रा, मुझे थोड़ा काम है, मैं निपटा कर आता हूँ। तुम जाकर आराम करो। जी बेली, ठीक है। चित्रा को लेकर जाओ। छोटी माँ, मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। जल्दी से आ जाना। ठीक है मुत्थू। छोटी माँ, आता हूँ भैरव, मैं जाकर आता हूँ। हाँ। बेली, चित्रा को धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, समझ गई ना? चित्रा दीदी, आगे से आपके कमरे में सिर्फ खिलौने ही होंगे। बच्चे के जन्म के समय उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, मैं इसका ध्यान रखूंगी। उसके साथ आपके आसपास मुथु जी की फोटो भी रखिएगा। जब बच्चा पैदा होगा तो आप जिसकी फोटो देखेंगे बच्चा वैसा ही होगा। मुथु जी की तरह गोल मटोल होना चाहिए बच्चा। कितना अच्छा होगा ना? ठीक है दीदी, अब आप जाकर आराम कीजिए। चित्रा, संभल कर जाना बेटी। नीलांबरी जी, हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। सब कुछ अचानक ही हो रहा है। अगर हम बस यूं ही बैठे रहे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। नीलांबरी जी, उसकी अभी अभी तो शादी हुई है और गर्भवती भी हो गई। अगर अभी उसे बच्चा हुआ तो फिर हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। तूफान ऐसे सामने से आ जाएगा ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था नीलकंठ जी। उनका पूरा ध्यान बच्चे की तरफ होना चाहिए, तभी हम अपना काम पूरा कर सकते हैं। भैरव, माँ, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन सारा काम अच्छे से और सुरक्षित तरीके से होना चाहिए। हमारा नाम नहीं आना चाहिए, समझ गए ना? ठीक है माँ। जाओ। इतने दिनों तक सब कुछ उनकी मर्जी से चल रहा था, अब आगे से सब कुछ मेरी मर्जी से चलेगा। अरे थोड़ा और लीजिए ना। ये चित्रा, लीजिए। बस करो चित्रा। अरे खाइए ना। चित्रा, मैं इतना खाना कैसे खा सकता हूँ? अरे आप खाइए ना। बस बहुत हो गया। लीजिए, थोड़ी और दाल लीजिए। चित्रा, बस करो। अरे आप खा क्यों नहीं रहे? खाइए ना। मैं और नहीं खा सकता। अरे नहीं नहीं, इस तरह कोई खाना छोड़ता है क्या? तो फिर मैं क्या करूँ? मैं इसे खा लूंगी। ओह, तो ये सोच रही थी तुम? आप भी ना। लाइए, अपना हाथ दीजिए। भैया, कहो भैरव। भैया, वो स्कूल की फीस भरनी थी कार्तिक और ऐश्वर्या की। पैसे चाहिए थे। कितना? भैया 1 लाख चाहिए। यहाँ चेक में साइन कर दीजिए, मैं बैंक जाके निकलवा लूंगा। ये लीजिए। ये क्या है? इसमें कुछ भरा नहीं है। अरे भैया, जल्दबाजी में भूल गया। लाइए, भर देता हूँ। कोई बात नहीं, छोड़ो। बैंक जाने से पहले सब कुछ भर कर जाना, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है भैया। मैंने कितनी बार कहा है कि चेक भरे बगैर मुत्तू से साइन मत करवाया करो, फिर से तुम वही कर रहे हो। वो माँ, मैं छोटी माँ, आप इसे क्यों डांट रहे हो? काम के चक्कर में भूल गया होगा। वो कोई और है क्या? मेरा भाई तो है ना। रिश्तों में लेन देन सही होनी चाहिए मुत्थू।
विश्वास एक स्तर तक ठीक रहता है, लेकिन पार कर लिया जाए तो खतरा बन जाता है। पैसों के मामले में तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए मुथु, नहीं तो कोई तीसरा तुम्हें धोखा नहीं देगा, उसकी क्या गारंटी है। छोटी माँ, और कोई होता तो क्या मैं साइन करता? ये कोई पराया नहीं, मेरा अपना भाई है, इसलिए मैंने साइन किया। उन्होंने कहा है कि ऑडिटर, ब्लैंक चेक, खाली स्टैम्प पेपर पर यूं ही बिना पढ़े साइन मत करना। सब कुछ ठीक से पढ़ने के बाद ही उस पर साइन करने को कहा है। सच में माँ जी बिल्कुल भगवान का स्वरूप है, साक्षात देवी है देवी। मैं हमेशा सतर्क हूँ, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। दीजिए मुझे, दीजिए छोटी माँ, दीजिए छोटी माँ। ये लो भैरव, ये लो, पकड़ो उसे। तुम पैसे निकाल कर फीस भर देना। ठीक है भैया। छोटी माँ, मुझे एक जरूरी काम करने जाना है, मैं जाकर आता हूँ। ठीक है बेटा। चित्रा, बहुत समय हो गया है, तुम भी खाना खा लो। जी माँ जी। ठीक है बेटा। चलता हूँ छोटी माँ। भैरव, मुथु ने पूछा तो तुम बहाने बनाने लग गए। ये नहीं कह सकते थे कि मैं भूल गया। आओ बैठो यहाँ पर। तुम ज्यादा देर खड़ी मत रहा करो। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ उसे चुपचाप सुन लो। ठीक है। जब मैं घर पर नहीं हूँ तो ये सब काम करते मत बैठना। घर में कोई भी काम हो, कोई भी भारी चीज उठाना, पानी वाली जगह पे जाना, बिल्कुल मत करना। फिलहाल मुझे लगता है उसे हम पर शक नहीं हुआ है, लेकिन अगली बार जाने से पहले क्या कहना है ये सोच कर जाना, ताकि वो पूछे तो बता सको। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो कविता से पूछ लेना, वो घर पर ही है। अगर कविता से पूछने में परेशानी है तो शर्मिला घर पर ही है, उससे पूछ लो। ठीक है। और अगर तुम्हें शहर से कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना, मैं लेकर आऊंगा। ठीक है जी, जैसा महाराज कहते हैं मैं वैसे ही करूँगी। फिर भी तुम ये सब करोगी ना? मुझे आपकी तरह नाटक करना नहीं आता माँ, वो सब वजह ढूंढना उन्हीं को आता है। अगर तुम मेरे बेटे होकर तुमने इतना ही सीखा है तो कल को तुम्हें इस घर की देखभाल करनी होगी। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। यहाँ साइन की है ना? हाँ, यहाँ। इसमें 10 लाख लिखकर पैसे निकाल के ले आओ। माँ, 10 लाख काफी रहेगा? अभी के लिए इतना ही काफी है, जाओ। हाँ ठीक है। भैरव, हाँ माँ। बैंक से किसी भी वजह से मुत्तू को फोन नहीं जाना चाहिए। मैनेजर ने अगर पूछा तो कह देना कि मुत्तू ने कहा है। एक बात और, पैसे निकालकर सीधे मेरे कमरे में ले आना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है माँ, मैं बैंक जाता हूँ। जाओ जल्दी। यहाँ क्या हो रहा है? जो मैंने देखा वो सच था या भ्रम? क्या ये लोग सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और है? 1 लाख कहकर 10 लाख निकाल रहे हैं। क्या ये लोग पहले से ही ऐसे थे, या फिर ये लोग मुथु जी को धोखा दे रहे हैं? अगर मुथु जी को पता चल गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। चित्रा, माँ जी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? सर दर्द हो रहा है क्या? बस थोड़ा सिर दर्द है माँ जी। कॉफी या चाय बना दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, मैं किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। मैंने अब तक जो भी देखा
उसे एक सपना या भ्रम जैसा बना दो भगवान जी। भैरव बैंक से पैसे लेकर ना आए तो ही ठीक होगा। मैंने अब तक जो कुछ भी सुना और देखा उसे झूठा साबित कर दीजिए भगवान जी। मेरी ये एक इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे लिए ना सही, उस भगवान जी से मुथु जी के लिए उनका विश्वास बनाए रखो। अब सब कुछ आपके हाथों में है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। माँ, माँ, हाँ भैरव, पैसे लेकर आया हूँ, इसे रखना कहाँ है? ठीक है। हाँ माँ माँ माँ, आप इसे रखिए, मैं बाहर एक काम करके आता हूँ। ठीक है, जाओ। अरे, जैसे मैंने देखा था वैसा ही हो रहा है। माँ जी से जाके पूछती हूँ। वैसे माँ जी, जब जब आपने पैसे मांगे हैं, मुथु जी ने आपको कभी भी मना नहीं किया है। अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी तो खर्चे के लिए दूसरों से उधार लेना पड़ेगा। अगर आप एक बार कह दें तो वो पूरी संपत्ति आपके नाम कर देंगे, और उसमें भी आप इस तरह करेंगी तो ये तो धोखा हुआ ना माँ जी। उनके लिए आप भी एक हैं और भगवान भी एक ही है। वो आपके प्रति कितना प्यार और सम्मान रखते हैं। ऐसे इंसान को धोखा देना उचित है क्या? आप ही बताइए ना माँ जी। बस कुछ पैसों के लिए इस तरह का व्यवहार करना, आप ही बताइए किस हद तक ये सही है? तुम हद से ज्यादा बोल रही हो चित्रा। मुझे पता है कि मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए। मुझे मुत्तू से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और वैसे ही मुझे तुम्हारे बेमतलब के सवाल के जवाब देने की भी मैं आदी नहीं हूँ। कौन सा सवाल बिना अर्थ का है माँ जी? 1 लाख के बजाय 10 लाख लेना, फीस के नाम पर पैसे अपने ऊपर खर्च करना, ये किस हद तक सही है माँ जी? और मेरे ख्याल से ये सब काम आप कोई पहली बार तो नहीं कर रही है। आज 1 लाख 10 लाख हो गए तो कल को 50 लाख 1 करोड़ हो सकता है। क्या सारे पैसे कोई लॉकर में सुरक्षित रखने हैं क्या? तुम किससे बात कर रही हो जानती हो? नीलांबरी से। किस नीलांबरी से बात कर रही हो तुम? कल की आई लड़की इतना रौब से बात कर रही हो। 20 साल से मैं इस घर को चला रही हूँ, समझ गई तुम? कहाँ कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। इस घर की हर दीवार, हर ईंट जानती है कि मैं क्या हूँ। तुम जानती हो तुम इस घर के अंदर बहू बनकर आने की वजह कौन है? अगर मैंने सिर्फ एक बार कह दिया होता कि तुम इसे बहू मत बना कर लाओ, तो वो तुम्हें इस घर की बहू कभी नहीं बनाता। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी शादी यहाँ पर होने वाली है भी या नहीं। लेकिन लोग मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते हैं, ना कि उस मूर्ति को घर ले आते हैं। मुझे तो लगता है कि आप भी वैसी ही हो माँ जी। चित्रा, तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई। तुम्हें अगर सामने से टकराना है तो बता दो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जीतने वाला इस घर पर राज करेगा। माँ जी, मैं यहाँ कोई शासन करने या लड़ाई करने नहीं आई हूँ। यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा ये देखने के लिए ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये जीवन है माँ जी, जिसमें ढेर सारा प्यार होना चाहिए। दूसरों को स्नेह देकर हमें खुशी मिलनी चाहिए। ये संपत्ति और प्रतिष्ठा तो आती जाती रहती है, लेकिन प्यार और विश्वास तो अंत तक बना रहना चाहिए ना माँ जी।
मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सलाह तुम अपने पास रखो तो ही अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धिमानी मुझे दिखाकर कोई फायदा नहीं। मैं मेरी बुद्धिमानी आपको क्यों दिखाऊंगी माँ जी? मैं इसे वही खर्च करूंगी जहाँ इसकी जरूरत है। मैं ये बात उन लोगों से कहूंगी जिनसे इसे कहना ठीक होगा। फिर वो खुद तय करेंगे कि क्या होना चाहिए। मुझे धमका रही हो? नहीं माँ जी, मैं तो बस बता रही हूँ। पूरे गांव में इस नीलांबरी के सामने कभी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम मेरे सामने बोल रही हो। बस एक चिंगारी काफी है बुराई को नष्ट करने के लिए। मुथ्थू जी आएंगे और वही इसका अंत करेंगे। मुथ्थू आकर तुम्हारी बात मानेगा, इस भ्रम से बाहर आ जाओ। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। मुथ्थू जी आपसे कितना प्यार करते हैं माँ जी, और आप एक पल में ही सब कुछ बर्बाद कर रही हैं। ये सब कुछ सुनकर मेरा दिल टूट रहा है माँ जी। मुथ्थू जी बेचारे वो कैसे सह पाएंगे? उनके साथ धोखा मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। अगर आप कहती हैं कि आप बदल जाएंगी तो मैं निश्चित रूप से उन्हें ये सब नहीं बताऊंगी। आप बदल जाएंगी ना माँ जी? मुथ्थू मेरा बेटा है। इस बात के साथ और 10 बातें जोड़कर भी कहोगी ना तो भी वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी छोटी माँ पर बहुत भरोसा करता है। ओह, अब मुझे समझ में आया कि आप में इतना साहस कैसे है। विश्वास नाम का हथियार है ना, उसी का इस्तेमाल करके विश्वासघात करती हो ना माँ जी? ए, मुथ्थू मेरा बेटा है। ये नीलांबरी का घर है। यहाँ खर्च करने के लिए या दान करने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसों की जरूरत होती है तो उनका उपयोग करने का अधिकार रखती हूँ। लेकिन आपने गलती तो की है और आप इस बात को मानती हैं मैंने क्या? जो किया है उसमें क्या गलती है और तुम्हारे पास क्या सबूत है? अच्छा, तो इस बात को मुथ्थू जी को बता दिया होता तो गलत नहीं होता ना माँ जी? इस बारे में पता ना चले इसीलिए छुपते छुपते काम कर रहे हो, यही तो मेरा सवाल है ना माँ जी? ये सब क्यों करना है माँ जी? मैं, आप, मुथ्थू जी सब शांति से खुशी खुशी रहे। पैसा और संपत्ति हमें कब तक खुश रख सकता है बताइए? तुम्हारी कहानी और पुराण सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपने जो कुछ भी कहा हमने उस पर विश्वास किया माँ जी। क्या यही कीमत है आप पर किए गए विश्वास की? आपका दिमाग पूरी तरह संपत्ति से भरा हुआ है बस। लेकिन प्यार और विश्वास की कोई कीमत नहीं होती है क्या माँ जी? इतनी छोटी सी बात पर आप इतना नाटक कर रही हो, फिर बाकी बातों पर आपने कितना नाटक किया होगा माँ जी? बस, मैंने तुम्हें बोलने का मौका दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मुथ्थू के आने के बाद ही तय होगा कि गलती किसकी है। तब तक इस कमरे की तरफ देखना भी मत। जाओ। जा रही हूँ माँ जी, जा रही हूँ। मुथ्थू जी से जो भी विश्वासघात करेगा उसे मैं घर से बाहर कर दूंगी, उसे मैं घर से बाहर कर दूंगी। आज एक फैसला लेना ही होगा। आप मेरी बात ठीक से समझे बिना अहंकार में बोल रही है ना माँ जी? आपको खून के रिश्ते की कीमत समझनी होगी माँ जी। इतने दिनों से जो घमंड में जी रहे थे, अब सभी को भुगतना होगा। आप सबके नाटक का पर्दा मैं आज ही गिरा दूंगी। सावधान। छोटी माँ, छोटी माँ। मुथ्थू, इस घर में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है छोटी माँ। इसने बताया तो मुझे पता चला। आप ही के कहने पर मैंने चेक पर साइन कर दिया था। 1 लाख कहकर 10 लाख निकाल लिए। इतना ही नहीं, और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। आपके जाने बिना ऐसे बहुत बार हो चुका है। तुम इसकी बातों पर भरोसा करके मुझसे सवाल कर रहे हो या सच में हुआ है इसलिए पूछ रहे हो? क्या छोटी माँ, आप भी, मैं आप पे सवाल कैसे उठा सकता हूँ? क्या मैंने कभी पैसों के मामले में या किसी और मामले में आपसे कभी सवाल पूछे हैं छोटी माँ? चित्रा को इस घर के बारे में सही से नहीं पता है।
इसलिए उसने ये सवाल पूछा मुझसे। इस घर में हम पहले कैसे थे, कैसे रहते थे, उसे कुछ नहीं पता, तो उसे इस बारे में पता होना चाहिए था। आपको पहले से ही पता होता है कि मुझे क्या खर्च करना चाहिए छोटी माँ। क्या मैंने कभी आपसे पैसे मांगे हैं? या फिर छोटी माँ आप इस तरह से बात कर रहे कि घर के मामले में जो फैसले ले रहे हो उसमें मैं दखलंदाजी कर रहा हूँ? मैं चित्रा को आप सबके पास सवाल करने के लिए नहीं लाया हूँ। छोटी माँ कौन है उसके बारे में समझाने आया हूँ। आप इस घर के आधार स्तंभ हो छोटी माँ। घर में कोई भी नया आए उनको आपके बारे में बताना मेरा फर्ज है। इस बार मैंने गलती की है, अगर इससे आपको बुरा लगा हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अरे मुत्तू जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? जिसने गलती की है माफी उसे मांगनी चाहिए। कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। मैंने खुद नहीं देखा कि कैसे आपने खाली चेक साइन किया और कैसे 1 लाख की जगह 10 लाख कर दिए गए। ये सब भैरव को करता हुआ मैंने देख लिया। आप कहिए कि ये झूठ है? हाँ चित्रा, तुमने जो कहा वो झूठ है। तुमने कहा था कि 10 लाख घर में है, लेकिन नहीं है। तुम चाहो तो पूरे घर में ढूंढ सकती हो। मेरे देखने के बाद वहाँ पैसे कैसे होंगे? घर में कोई पैसे नहीं है। इतना तो कॉमन सेंस। चलो ठीक है चित्रा। छोटी माँ अब ये सब बातें रहने दीजिए ना। नहीं मुत्थू, सवाल किया है तो जवाब भी जरूर दूंगी, तो इसे ढूंढ लेने दो। भैरव, हाँ माँ। वो फाइल लेकर आना तो। ठीक है माँ। छोटी माँ ये सब बातें भी रहने दीजिए। नहीं मुत्थू, सवाल किया है तो जवाब भी जरूर दूंगी, नहीं तो पूरे दिन परेशान होती रहूंगी। माँ, चित्रा, ये लो, लो ना, देखो। चित्रा, देखो इसे और ध्यान से पढ़ना। मुत्थू, मैंने तुम्हारे भाई बहन की 1 लाख रुपए फीस भरी है। इसके अलावा बाकी पैसों से तुम्हारे नाम पर जमीन खरीदी है, एडवांस के लिए लिया है, और ये एग्रीमेंट की कॉपी है।